आपको समझ में आ जाएगा। सीज फायर के उल्लंघन करने पर भड़क गए डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इजरायल और ईरान दोनों को चेतावनी भी दी है। डोनाल्ड ट्रंप से जब ईरान और इजरायल दोनों देशों के बारे में पूछा गया, सीज फायर के बाद में हुए हमलों के बारे में पूछा गया, तो भड़क गए डोनाल्ड ट्रंप। एक बार सुनिए आप। You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that? You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो बिना सोचे समझे पहले सीज फायर का ऐलान करते हैं, सीज फायर तोड़ा जाता है तो भड़कते हैं और भड़कते हुए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सुधाकर सर, आपका रिएक्शन? प्रतिकृति बड़ा अच्छा चीज बताया था कुछ देर पहले आलोक साहब और हमारे डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट ऑगस्टिन साहब भी। डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज अ बिजनेसमैन। और पॉलिटिशियन ना होने के नाते, क्योंकि पॉलिटिशियंस में बहुत ज्यादा पेशेंस होता है इसलिए नहीं, देखिए मैं एक सैनिक हूँ। सैनिक का जो अहम क्वालिटी या कैरेक्टर होता है, हमें ट्रेनिंग दिया जाता है कि अंदाज लगाना एक लीडर को कि आगे दुश्मन ये करेगा, उसके लिए तैयारी करना। इसी तरह एक पॉलिटिशियन को, अगर बिजनेसमैन को पॉलिटिशियन की पोजीशन में बिठा देंगे, इसको कुछ समझ में नहीं है। वो कुछ समझ नहीं पा रहा है अभी। कुछ मैं कह रही, अगर उसका सही सलामत टाइम निकल जाता है, बस वही है नोबेल पीस प्राइज इसके लिए। ठीक है ना, मैं ये कह रहा हूँ। सो इसी के साथ आप बड़ी पिक्चर देखिए क्या हो रहा है। आधा चीज पिछली बार बताया था, पिछले सवाल में। अभी क्या है, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का जो डॉक्ट्रिन निकाला है 2022 अक्टूबर को, उसमें उन्होंने कहा है कि चाइना इज नंबर 1 एनिमी। यूएसए एज ए सुपर पावर और एज ए कंट्री इन द वर्ल्ड ग्लोबल पावर, उनका अहम मुद्दा है दे विल डू एवरीथिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू कंटेन, टू काउंटर एंड टू कंटेस्ट चाइना। और चाइना को सीधा, अभी आज के दिन में आप टेक्नोलॉजी की बात करिए, मिलिट्री कैपेबिलिटी की बात करिए, हाँ लड़ाई का तजुर्बा नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जहाज इनकी प्रोडक्शन कर रहे हैं। एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी देखिए, उनका हाइपोसोनिक कैपेबिलिटी देखिए, हर चीज में। और ये कम्युनिस्ट एक राज्य है और वो कह रहा है ताइवान को लेगा कम वोट में। तो ऐसा स्थिति में अमेरिका का एक डिक्लाइनिंग स्टेटस चल रहा है। क्या ये चाहेगा कि ये चाइना के खिलाफ डायरेक्टली मूवमेंट करे? ना, ये धीरे धीरे मैं सिर्फ डॉट्स को ज्वाइन कर रहा हूं। ये जो हो रहा है क्यों हो रहा है, ये भी एक स्ट्रेटेजी है। सीधा पाकिस्तान, वो कहते हैं कोई हमारे कोई राज्यों में है, जब आप गरम राइस, स्टीमिंग हॉट राइस खाते हैं तो आप उंगली को बीच में तो नहीं डालते हो ना, साइड से आप खाते जाते हो, साइड से। वो वही चाल चल रही है ये स्ट्रेटेजी। और मेरे विचार के मुताबिक आप ये अनाखंडो स्ट्रेटेजी, ना प्रोक्यूपाइन, ना आपका ये किस्म का एक प्रोक्यूपाइन स्ट्रेटेजी चल रहा है। और प्रोक्यूपाइन स्ट्रेटेजी में धीरे धीरे ये खाते जाएंगे और चाइना को घेरेंगे। उनका इरादा यही है टू रिवाइव द स्टेटस। वही है, थ्यूसिडाइड ट्रैप आ जाता है कि नो सुपर पावर, नो एस्टैब्लिश्ड पावर विल एवर अलाउ एनी राइजिंग पावर टू कम अप टू इट्स। बिल्कुल। और इस बीच एक और अपडेट भी है, ईरान के एक और न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत हो गई है। इजरायल के हमले में एक और साइंटिस्ट की मौत हो गई है। न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारा गया है, मोहम्मद रजा सदीगी नाम